What a way to begin! इतनी गर्मजोशी से जो ये आपका स्वागत हुआ है, इसे कहते हैं एनसीसी का गार्ड ऑफ ऑनर, जिसे आपको प्रेजेंट किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने। अब इस कॉलेज के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने को बहुत कुछ है। चिंता मत कीजिए, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। कोर्सेज के बारे में, करिकुलम के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। और इसकी शुरुआत की जाएगी प्रिंसिपल डॉक्टर जी.के. अरोड़ा जी से बात करके। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको मिलवाएंगे प्रिंसिपल सर से, तो लीजिए आ गए हम प्रिंसिपल सर के पास और सर से जानेंगे कॉलेज के बारे में बहुत कुछ। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि कॉलेज की जो हिस्ट्री रही है उसके मुकाबले आज के ज़माने में कैसे कॉलेज compete कर पा रहे हैं मॉडर्न डे एजुकेशन से, और कैसी बिगिनिंग्स थी? कॉलेज की जो जर्नी है, सफ़र है, 1991 से शुरू हुआ था और स्कूल बिल्डिंग से शुरू हुआ था जो गीता कॉलोनी में थी, और केवल 7 टीचर थे और 3 कमरे थे, 150 के आसपास स्टूडेंट्स थे और नामात्र 3 कोर्स थे। ये तो 1991 की कहानी है। उसके बाद 2001 में हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए और उसके बाद 2019 तक अगर सफ़र जल्दी से तय करें तो इस समय हमारे पास कोई 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कोई 140 के आसपास टीचर्स हैं, और जो इसके अलावा हमारे पास नॉन कॉलेज एजुकेशन वुमेन बोर्ड और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम लोग बोलते हैं WUS सेंटर, हेल्थ सेंटर, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं जो इस एरिया में हैं। सर, स्टूडेंट्स इस कॉलेज में देश के कोने कोने से आते हैं, तो क्या हमारे पास इस पर स्टेटिस्टिक्स हैं कि कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? पिछले 3 साल में एक ड्रास्टिक चेंज आई है। उसके पहले 2 साल और पहले चले जाएं तो आपको बहुत हैरानी होगी कि हमारे पास ये जैसे गर्ल्स कॉलेज लगता था। गर्ल्स कॉलेज इसलिए लगता था कि हम लोग जो एडमिशन कट ऑफ थी उस समय तक 3% तक डिस्काउंट कट ऑफ में दे सकते थे, लेकिन वो पिछले 3-4 साल से केवल 1% रह गया। उस समय हमारे पास जो गर्ल्स की रेशो थी ये रफली 65-67% थी, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। अब शायद 35-40% के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अब जो एडमिशन कट ऑफ में डिस्काउंट है वो गर्ल्स को, वो पहले 3% चला करता था, वो केवल 1% रह गया है। एक डायमेंशन इसकी है। दूसरी को सुन के अच्छा लगेगा कि इस समय दिल्ली के ये शायद उन कम ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनमें से बच्चे आपको कारगिल से बच्चा मिलेगा, लद्दाख से मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में पूरा मिलेगा, जैसे केरला से बच्चे देखने को आए। तो ये मेरे को लगता है एक होलिस्टिक पिक्चर है जो इस कॉलेज में आती है। तो सर, अब बात करते हैं BR अम्बेडकर जी के नाम की। क्या नाम ही कॉलेज का ये है, या फिर उनकी सोच जो थी वीकर सेक्शंस को लेकर के, क्या ऐसे बच्चों के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह हैं जिस तरह से वीकर सेक्शन के बच्चे आगे आ पाएँ? बाबा साहब के नाम पे 3 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं हमारे पास। एक तो हमने 2007 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक बाबा साहब मेमोरियल लेक्चर शुरू किया था, और इसके बाद हमारे पास एक कॉलेज का एकेडमिक जर्नल निकलता जिसका नाम एकेडमी है, और पिछले साल हमने स्पेशल इशू बाबा साहब के नाम पे था, क्योंकि नॉर्मली ये देखने में आया था कि रिसर्च के एरिया में नॉर्थ में बाबा साहब के नाम पे ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई है, साउथ में बहुत था। ख़ास तौर पे जो उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग थी, इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी थी, इस पे नहीं। कॉलेज ने स्पेशल इशू निकाला था जिसमें 2 गेस्ट एडिटर्स थे जिन्होंने ये मॉनिटर किया था। एक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस समय मैडम सुषमा यादव जो इसमें वाइस चांसलर हैं। तो इनकी स्पेशल एफर्ट्स थी कि भी इस तरीके का काम कॉलेज में होना चाहिए, तो हमने इसको सामने रखते हुए बाबा साहब के ऊपर था। एक तीसरी चीज़ जो बहुत कम आपको बाकी कॉलेजेस में मिलेगी कि हमारे पास ऑलमोस्ट जॉब एंट्री के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को सामने रखते हुए बच्चों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है विच इज़ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बच्चों को
ख़ासतौर पे जो सेकंड ईयर के बच्चे या थर्ड ईयर के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सैटरडे या हफ्ते में 2 दिन एक क्लास हम करते हैं ताकि ये बच्चे जो हैं अपने आप को ट्रेन कर पाएँ। तो सर ये बच्चे सिर्फ कॉलेज कैंपस और दिल्ली तक ही सीमित हैं या फिर ये सारी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फोर्सेस हैं, ये कहीं और भी जा रही हैं? बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि कॉलेज का एक एनसीसी ग्रुप है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही हैं, और रिपब्लिक डे परेड पे या जो बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा हमारी एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे तो आप हर साल देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके के प्राइज़ लाते हैं। ऐसे ही एनएसएस का है, ऐसे ही एक बिहार फ्लड्स में एक हमारे पास डिपार्टमेंट सोशल वर्क है, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको मॉनिटर किया था, कोऑर्डिनेट किया था, और हमारा पूरा डिपार्टमेंट जो था इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व था। सर बात करें अगर कैंपस की, मैंने काफ़ी कुछ सुना है इस कैंपस के बारे में कि क्लीन है, ग्रीन है, और यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं और बच्चों का उनमें कैसा इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ। एक आपने सबने, अगर आप फरवरी में एंड में आए, मिड फरवरी में आए, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक रोज़ गार्डन है, और रफली जो डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ हैं वो 80 से 90 डिफरेंट तरीके के आपको रोज़ेस मिल सकते हैं। हमारे पास हर्बल पार्क है, हर्बल पार्क में भी रफली 80 से 90 तक की वैराइटीज़ हैं। फिर इसके बाद एक और स्कीम हमने शुरू की था, जैसे एनसीसी होती है या एनएसएस होते हैं, तो ग्रीन कैडेट्स वाज ए स्कीम जो 3 कंपोनेंट्स को कंबाइन करती थी कि एनसीसी का डिसिप्लिन होना चाहिए, एनएसएस की सोशल कमिटमेंट होनी चाहिए, और लव फॉर नेचर। हमारे कुछ ऐसे बच्चे थे स्टूडेंट काउंसिल के जैसे, उन्होंने ये एक फ़ैसला किया कि वो अपनी जितनी भी कन्वेस्टिंग करेंगे वो पेपरलेस होगी। तो उन्होंने बल्कि जिन लोगों ने पेपर बच्चों ने यूज़ किया, उनको शाम को पेपर को इकट्ठा करके पेपर रिसाइकलिंग यूनिट है हमारे पास, पेपर रिसाइकलिंग यूनिट वालों को दिया कि आप इसमें से पेपर जनरेट करिएगा। हम थोड़ा सा पेपर जनरेट करते हैं, और उसके बाद एक सोलर पैनलिंग भी है। और ये जो अब देखेंगे रफली जो 60 to 65% एरिया जो है वो पूरा का पूरा हमारा ग्रीन कवर है। सर पीयर प्रेशर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के एक मेंटल स्ट्रेस और दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत सारी जुड़ जाती हैं, तो ऐसे में आप स्टूडेंट्स को एक कॉलेज लाइफ के लिए किस तरह से मोटिवेट करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं सबसे और मैं हमेशा ये अंडरलाइन भी करता हूँ, बच्चों को बोलता भी हूँ कि जब वो एंट्री करते हैं हायर एजुकेशन में, तो पहली बात कि वो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि जो हायर एजुकेशन जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो हिंदुस्तान की वो 26% है, लेकिन हमारी जो इसका मुकाबला करें बाकी देशों के साथ, तो जैसे यूएसए में है तो रफली 80% के साथ, रशिया में और भी ज़्यादा है, जर्मनी में और भी ज़्यादा है। तो हम लोगों का जो एलिजिबल है हायर एजुकेशन का यूथ वो 35-36% है, लेकिन जिनको मिल पा रहा है ये अपॉर्चुनिटी केवल है। तो इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटी उनके पास मिली है, इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट पॉसिबल क्रिएटिवली उनको यूज़ करना चाहिए। तो मेरा एक जनरल मैसेज जो बच्चों को मैं हमेशा से देता हूँ कि बेटा, जो भी अपॉर्चुनिटी जिस काम के लिए आप हैं, मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। और दूसरा ये है कि दूसरों को देख के अपने आप को, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की लड़ाई को शार्प नहीं करें। जितना आप रियलिटी के नज़दीक रहेंगे, और मैं उनको हमेशा फर्स्ट डे पे ये कहता हूँ कि सीधी बात, सीधा मन, मेहनत, इन सारी चीज़ों को सामने सीधेपन में जितना रहेंगे, उतना ही आपकी लाइफ की कॉन्ट्रडिक्शंस कम होंगी और आगे आप बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर के इस मैसेज के साथ में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कीप योर चिन अप, फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो वहीं रहनी है, चाहे आप हार माने या जीत। और अपने आप से ये नाता बनाए रखना, एक स्ट्रॉन्ग विल रखना, अपने पैशन के लिए कमिटमेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए चलते हैं फैकल्टी के पास, क्योंकि अब कोर्सेज के बारे में जानने की बारी आ चुकी है। लेट्स फाइंड आउट। हमारे कॉलेज में एडमिशन जो है वो जुलाई में होता है जनरली, और उसमें हम बीए के जो कोर्सेज हैं, प्रोग्राम कोर्सेज और जितने ऑनर कोर्सेज हैं, उनके लिए हम एडमिशन जो है वो देते हैं।
और उसके साथ जो और बीकॉम ऑनर्स भी हमारे यहाँ हैं और बीकॉम प्रोग्राम भी हैं। तो इस तरह से हम जो जितने भी जो प्रोग्राम कोर्सेज़ हैं और ऑनर कोर्सेज़ हैं उनके लिए हम कट ऑफ जो है जून जुलाई में इशू करते हैं, और उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन जो है सेंट्रल लेवल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है, और उसमें डिफरेंट कट ऑफ्स जो हैं वो होती है एडमिशन के लिए। और जनरली इस एडमिशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन के लिए जो है एडमिशन के लिए बच्चों को टाइम देते हैं, और उसमें बच्चे जो हैं 3 दिन में एडमिशन करते हैं। ये कॉलेज 1991 16 जुलाई 1991 में शुरू हुआ था, और उस समय इसमें 10 टीचर ने एक साथ ज्वाइन किया था। कुछ 3 कोर्स नए आए थे, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास और बीए प्रोग्राम। उसके बाद 94 में यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता इंट्रोड्यूस हुआ, बीबीई बिजनेस इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद सोशल वर्क सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ज्योग्राफी ऑनर्स आया। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कोर्स शुरू हुआ है। हमारी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारी बुक्स हमने खरीदी हैं स्टूडेंट्स के लिए। Convener of Gender Sensitization and Development Committee of Bhim Rao Ambedkar College. In this committee, we train girl students about self-defense training, which is given by Delhi Police. This is free of cost. This year, around 100 girl students were giving this training. Apart from this, other activities of the committee include like gender awareness programs and campaigns. Last year only we installed a sanitary napkin vending machine in our college, in which students can avail this facility, especially for the girls. In the CBCS, actually what happened, we have one major paper, that is in which course you want to enter, and then from the first year 2 semester and second year 2 semester, student have to study one generic elective paper that should be different from the course honors they have taken. And for the BA program students, they have to study generic elective in 3rd year. In addition to this, we have skill enhancement paper also. So the students of 2nd year and 3rd year, they have to enhance their skills in their respective subjects. Similarly, for the BA program students, they also have to study skill enhancement papers and generic elective papers. They have to enhance their skills in their discipline papers. So in our college we have different societies like music society, theatre society, dance society, in which we have folk dance, classical dance and western dance. Apart from that, we have creative societies also. Our students goes to different cities and towns, and they participate in different colleges and have won so many prizes. We have plans to do a festival very soon in January, February, in which we are hoping that lot of people and lot of students will come and participate. We have a very active placement cell in the college, and the number of companies visiting our college for placement of the students have been increasing every year, and the offers which they have been giving to our students have grown in quality and quantity. Our alumni are working in different companies all over India and abroad also, in different top organizations. We continuously organize different training programs and personality development programs for our students, so that to enhance their personality and to face interviews much better. हमारे यहाँ पर एक हिंदी ऑनर्स कोर्स चलाया जाता है जो 2013 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे बच्चे जो सभी फर्स्ट क्लास लेकर गए थे, आज वो MPhil PhD कर रहे हैं। और दूसरा हमारा मेन कोर्स है प्रयोजनमूलक हिंदी, जिसमें हमारे जो है लड़कियों की प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और लड़के उसमें कम है, लेकिन अनुवाद हम उसमें पढ़ाते हैं, जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा में हमारे बच्चे अनुवादक के रूप में वहाँ पर जाते हैं। In our college we have different students coming from different parts of the country and also from abroad. So the cell tries to kind of give them, feel them homely in our college, so that when you are exposed to a new environment or to a new city and all, you feel a little you miss your hometown, and also the cell actually tries to bridge the gap which might happen because you are placed to a new place and all. And also actually the cell gives the platform to our young students to showcase their cultures and their talents. हमारे कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट शोबा उर्दू 2016 में शुरू होता है, और आज 2019 तक इतनी तरक्की कर गया है कि साल दर साल इसकी ये तरक्की की राह में गामजन है। और यहाँ पर
इस साल दूसरे रियासतों से भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान से स्टूडेंट आते हैं। और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तहजीब में और बहुत ही अच्छे उर्दू, शोबाई उर्दू के स्टूडेंट बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारा हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार ऑनर्स पाठ्यक्रम 1994 से चलाया जा रहा है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय का ही नहीं अपितु पूरे देश का पहला ऐसा कॉलेज है जहां पर स्नातक स्तर पर यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, मीडिया शोध, मीडिया प्रबंधन, इन सारे विषयों का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ तक कि राजनीति, विचारधारा, मीडिया और मीडिया की जो पूरी कार्य प्रणाली है उसको इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अच्छी तरह से समझाई और पढ़ाई जाती है। मोटो ऑफ दिस IQAC इज़ कमिटमेंट फॉर एश्योरिंग क्वालिटेटिव इंटरवेंशंस in which vision, mission and goal, all these aspects are inbuilt into that, and we have decided to improve our college in the most efficient manner, because we are as has been mentioned earlier, we are newly established college. It is almost 25 years old, and we are looking for academic excellence. We are also trying to have more industrial linkages so that we can enhance more placement इन द कॉलेज। काउंसलिंग कमेटी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करते हैं, वो साइकोलॉजिकल हो या सोशल काउंसलिंग, दोनों तरह की काउंसलिंग करते हैं, प्लस कैरियर काउंसलिंग करते हैं। 3 चीज़ें हम बहुत फोकस करके करते हैं। और रेड रिबन क्लब में हमारा ऑल अबाउट द हेल्थ रिलेटेड ऑल द टास्क वी आर डूइंग। लाइक आज हमने रेड रिबन क्लब के अंदर ही हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जो रेड क्रॉस सोसाइटी से हमने एसोसिएट किया था उसको, एंड वी हैव डन विद द वेरी गुड नंबर ऑफ डोनर वर देयर। मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं बहुत इंटरेस्ट लेकर संस्कृत पढ़ते हैं। पहले तो यहाँ संस्कृत में बहुत कम स्टूडेंट्स आते थे, क्योंकि उनको पूरा प्रॉपर समझाया गया था कि इस संस्कृत को लेने से आगे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अब तो संस्कृत को लेने से बच्चे बहुत उन्नति कर रहे हैं, और मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे यूनिवर्सिटी में MPhil PhD सब कर रहे हैं, और आगे जाकर के कई टीचर्स भी बन चुके हैं। तो आज जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको लेकर के आया हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के कैंपस, और यहां पर जितना गेम है उतनी ही पढ़ाई है। और ये वर्क और एंजॉयमेंट का जो बैलेंस है, ये एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये बैलेंस यहाँ पर किस तरह से रखा जाता है, स्टूडेंट्स किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, मे इट बी स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक। लेट्स फाइंड आउट। দিয়েছিনু ঝনকার তাই ছেড়ে গেল তাই, দিয়েছিনু ঝনকার তাই ছেড়ে গেল তাই। बहुत सारी बातें हो गई हैं पढ़ाई के बारे में, कोर्सेज के बारे में, टीचर्स से बहुत सारी बातें कर ली हैं, किन किन एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं वो सब बातें हो गई हैं। अब उनके ही मुंह से सुनने की बारी आ गई है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ एक्चुअली में होती हैं और वो खुद से क्या करते हैं। हेलो, मेरा नाम तारिक खान है और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में कई तरह की एक्टिविटी हैं, जैसे कल्चरल से रिगार्डिंग, और यूनियन भी इस चीज़ में कई रोल निभाती हैं कि उस एक्टिविटी को हम कैसे अच्छा कर सकें। लाइक जैसे हमें कभी कल्चरल के साथ कोलैबोरेट करके कई एक्टिविटी करते हैं, स्पीच कंपटीशन हो गए, कभी सम्मेलन आदि। मेरा नाम अंकित बंसल है, मैं कल्चर सेक्रेटरी हूँ, और यहाँ पे कई सारी 8-9 तकरीबन हमारे कॉलेज के अंदर सोसाइटीज़ हैं जिनका मैं हेड हूँ, और ये जो सोसाइटीज़ हैं इनको लीडअप करते हैं, मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। और ये जो सोसाइटीज़ है जिसके अंदर जैसे फैशन सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी है, डांस सोसाइटी है। डांस के अंदर भी हमारी 3 सोसाइटीज़ है, वेस्टर्न, क्लासिकल, फोक सोसाइटी। और बेसिकली इसका जो सोसाइटीज़ का और बनाने का जो हमारा महत्व है कॉलेज के अंदर, वो ये है कि ताकि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल सके, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो सके, और वो
जगह जगह जाके नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके और अपनी लाइफ में आगे चल के कुछ बड़ा अचीव कर सके। मैं कॉलेज का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जतिन बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे कॉलेज में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को जो स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं कॉलेज में। उन्हें अच्छे से अच्छे कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है। कोचेज़ जो हैं वो बहुत अच्छे प्रोवाइड करे जाते हैं यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा या फिर हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर कमलेश शर्मा। हमारी जो कॉलेजेस की टीम है वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स खेलती है और उनमें ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में हम प्लेस सिक्योर कर पाते हैं। मेरा नाम प्रद्युमत्री है और मैं एनएसएस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एनएसएस जो है नेशनल सर्विस स्कीम वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है और हमारे कॉलेज के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स करती है। तो हमारी एनएसएस बेसिकली यूथ के डेवलपमेंट के लिए काम करती है और कम्युनिटी के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करके यूथ का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं इस पे काम करती है। तो हमारे एनएसएस के बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अपने कॉलेज में और कॉलेज के बाहर भी, जैसे प्रोजेक्ट शिक्षा, उसमें हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको उनका पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उस पर काम करते हैं। हमारा एक ग्रीन स्क्वाड है जो एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस फैलाता है और एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके लिए काम करता है। Hi, I'm Corin. I'm the Vice President of the Northeast Cell and we are very much thankful to the college, the principal for providing us this platform and for providing us the beautiful cell. With this platform we were able to perform many inter-college competition and break trophies like in a dance competition, sports, and through this platform it gives us a way to convey our culture, food and everything. My name is Bhavishya Pava and I'm one of the initiators of eCell. Ever since we have organized a workshop on gender equality and women empowerment. It was a massive success. Also, lately we have organized a business conference which goes by the name of BizTalk. We invited speakers from varied industries to offer for them to offer their insights to the attendees in their respective industries. Hi, my name is Pranjal Taneja. I started off with this society named as Halcyon.BRAC, which is the literature society of our college. So it's just started, like it's a new thing in our college, it's a new initiative. So we have around 13 new writers in our college who will be participating in the various events, the inter-college events and the fest next semester. Hello, I'm Cadet NCC Mayank Kumar. I am a student of Naval Wing and in our college there are two type of wing, Army and Navy wing. जब मैं कॉलेज में आया था तो मुझे एनसीसी में सेलेक्ट होने का बहुत मन था। फिर यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो बहुत ही टफ़ था। फिर पता चला कि ये हमारा जो कॉलेज का एनसीसी है वो नंबर 1 एनसीसी में से एक है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे ट्रेनिंग करने के बाद पता भी चलता है कि हाँ ये क्यों नंबर 1 एनसीसी यूनिट हमारे कॉलेज का है। CPL अक्षय नारायण, कैडेट ऑफ एनसीसी आर्मी विंग। आर्मी विंग की स्ट्रेंथ 120 है, जिसमें आर्मी विंग में दोनों हैं, लड़कियां के भी और लड़कों के लिए भी, दोनों आर्मी विंग स्पेशल्स हैं। एनसीसी अभी फ़िलहाल ही में कुछ बच्चे मलौट गए थे, जिसमें हमारे एनसीसी का पहला स्थान था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज का, और अभी एक लड़का अहमदाबाद भी गया था, उसमें हमारे सेकंड रैंक थी। एनसीसी हमारे भीमराव अम्बेडकर कॉलेज की प्रसिद्ध एनसीसी है और वन ऑफ द फाइनेस्ट एनसीसी विंग ऑफ आर्मी। आई एम प्रेरणा गुप्ता फ्रॉम संवाद वाद विवाद समिति, डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। हम लोगों को हर डिबेटिंग कंपटीशन में जाना अलाउड है, जिसमें हमारी सीनियर्स जो 3rd ईयर के हैं वो 100+ डिबेट्स में गए हैं और बहुत सारे इनाम भी जीते हैं। I am Akshata Vats from the Department of English of Dr. Bhimrao Ambedkar College. So what our department does is it organizes a lot of workshops and sessions with eminent speakers, which helps in overall personality development. It also has a departmental fest called Helicon, where we have lots of activities like movie screenings, heritage walks, etc. मेरा नाम संयम भगत है, मैं फैशन सोसाइटी से हूँ। ये सोसाइटी एक बंदे को ऐसा एक्सपोजर देती है कि कैसे उसको अपनी पर्सनालिटी को कैसे शो करना चाहिए, कैसे लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहिए, और एक तो फैशन की बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें ये बहुत अच्छे से बताती है कैसे फैशन सेंस को आगे रखना चाहिए अपने साथ। माय नेम इज़ खुशबू लालवानी, आई एम फ्रॉम सोशल वर्क डिपार्टमेंट एंड हमारे डिपार्टमेंट में वी हैव 2 days फील्ड and 4 days theoretical knowledge, and all that we learn in our classes we apply that in the field Wednesdays and Fridays. Also we have our fest social work department ka, which is Felicity, which is for a day, and also new session jab bhi aata hai, so we conduct orientation program for all the 3 years
कि ताकि हम फ्रेशर्स को एनकरेज कर सकें और उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकें अबाउट द फील्ड। इतनी सारी एक्टिविटीज़ और सोसाइटीज़ के बारे में बातें हमने कर ली हैं, अब ये समय हो गया है ये जानने का, ये बात जानने का कि क्या इनके दिमाग मस्ती में भी उतने ही तेज़ हैं। लेट्स फाइंड आउट। ब्लड पंपिंग, धोखा, लाइफ, लव, बहुत दोस्त है, बहुत दोस्ती मोहब्बत है, हम नहीं तोड़ेंगे, दोस्ती जिसके लिए कुछ भी कर गुजर जाए, दुश्मनी जो निभाई नहीं जाती, करनी ही क्यों है दुश्मनी, बहुत ज़्यादा, अटेंडेंस कंपलसरी, पढ़ाई जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सुंदर, कॉलेज, प्यार, ब्यूटी जो इस कॉलेज में है, टीचर्स, जो मॉर्निंग में गर्ल्स वॉशरूम में देखने को मिलती, गर्ल्स, एनसीसी, मेरा भारत महान, ड्रेसेस, फैशन सोसाइटी, खेलकूद, रोज गार्डन, त्रिकोणमिति, बंजर ज़मीन, जिंदगी का है ना मोहब्बत, जर्नी, एक्सप्लोरेशन, वॉन्डरलस्ट, ट्रैवल इज जॉय एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, लव स्टोरी, ए फॉल्स मिरर, आई जस्ट लव इट, वेयर मार्क्स व्हेन यू गो आउट, बंद रहता है, बहुत अच्छा खाना, चिली पोटैटो। कैंटीन में डिश तो नहीं है लेकिन कैंटीन के बारे में ये है कि वहाँ लव स्टोरी नहीं स्टार्ट हो सकती। तो जैसा आपने अभी देखा बहुत सारी मस्ती हुई और यार इन लोगों के दिमाग वाकई में बहुत तेज़ चलते हैं और आप भी अगर अपने दिमाग को इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने फीडबैक्स, कमेंट्स और सजेशंस प्लीज़ भेजते रहिए कैंपस से dd@gmail.com पर। आपको ये कैंपस कैसा लगा, कौन से कोर्सेज आपको इंटरेस्टिंग लगे और कौन सा पार्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें ज़रूर बताइएगा ईमेल करके। और अगले कैंपस के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि अगली बार फिर मैं आपको गुरुवार को मिलूँगा एक और नए कैंपस से।